हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने सॉल्यूशन ऑफ क्विज़ नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। आई होप दैट आप लोगों ने क्विज़ को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ का सॉल्यूशन। क्विज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन है अपने पास दिया हुआ है x² माइनस ऑफ 2x और ये प्लस ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसके पूछे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो ये देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिया है अभी। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक है और ये जो क्या है मॉड है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डी अगर निकाले हैं, सबसे पहले ए चेक करते हैं तो इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे b² माइनस 4ac 4 माइनस ऑफ 8, ये चीज़ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमने समझाया था कि अगर ऐसा फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मिल के दोनों कभी भी भैया 0 नहीं बना सकता है। इसीलिए आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस ऑफ 11x प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट 1/अल्फ़ा अगर मान लें तो यहाँ पे k का वैल्यू पूछा है ना, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट k/7। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 7 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ x² माइनस ऑफ px प्लस ऑफ q इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा है। तो बोला जा रहा है दोनों का डिफरेंस मॉड डिफरेंस इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे p² माइनस 4q का वैल्यू पूछा है। तो रिलेशन अल्फ़ा बीटा में चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा p है और अल्फ़ा इंटू बीटा q है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो दैट इज़ p² माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, 4q इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया अपने पास। अच्छा, ये इक्वेशन दिया है x² माइनस ऑफ ax प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन है x² प्लस ऑफ bx प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। तो कॉमन रूट है तो मान लेते हैं अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ a अल्फ़ा प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ऑफ b अल्फ़ा माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों को अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ से रूट भी निकल सकता है, फर्स्ट माइनस सेकंड अगर करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल है माइनस ऑफ a अल्फ़ा माइनस ऑफ b अल्फ़ा, और ये चीज़ प्लस ऑफ b प्लस ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स में यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन अल्फ़ा और ये a प्लस बी, और यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू जो है a प्लस बी कॉमन आ जाएगा और ये 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा या तो a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमें ए बी में रिलेशन चाहिए तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में सपोज दैट हम रख देते हैं ऊपर वाला ये जो इक्वेशंस हैं इसमें रख देते हैं उठा के, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिलेशन जो आएगा दैट इज़ b माइनस ऑफ
इसको इधर ले जाते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0 बोला जा रहा है। रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा एक्सीड, इफ़ द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड ए देन ए बिलोंग्स टू। देखो वैसे इसके बारे में तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ए से एक्सीड करता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये मान लो तो पॉइंट ए है, तो दोनों रूट ए के आगे होगा। तो ए के आगे है तो भैया इस तरीके से होगा कुछ, ए अल्फ़ा है और ये बीटा है ना। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रूट है वो रूट भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और दूसरी बात, ए पे जो वैल्यू आएगा, ए पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और साथ साथ ये जो अपने पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चाहे बहुत तरीके से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन रूट्स रियल करते हैं। रूट्स रियल, तो रूट्स रियल करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस ऑफ 4a ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोथ रूट, तो ये कंडीशन भी बन जाएगा। एक इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से a का भी जो वैल्यू आएगा, a इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन अगर बात करते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ए पे वैल्यू क्या होना चाहिए, ए पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, क्या ए पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ए कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, और ये आ जाएगा अपने पास 0 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन है। नाउ थर्ड कंडीशन, एक और चीज़ सेटिस्फाई करो, क्योंकि a अगर इस तरफ भी होगा ना तो भी एक्चुअली इस पे पॉजिटिव आ सकता है। तो हमें एक्चुअली इस चीज़ को -b/2a जो है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आता है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो -b/2a का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन a, उसके आगे रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो -b/2a यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से -1/2 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और -1/2 a का वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन a, तो यहाँ से आ गया a इज़ लेस देन -1/2। तीनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हो। वैसे मैं चाहूँ तो सॉल्व करके फाइनल भी निकाल दूँ। जैसे अगर अपने पास ये नंबर लाइन, सबसे छोटा नंबर बात करें तो -2 है, उसके बाद अगर बात करें तो -1/2 है, उसके बाद बात करें तो 0 है, और उसके बाद बात करें तो 1/4 है। तो ये इससे छोटा रहना चाहता है। फिर उसके बाद ये बोल रहा -∞ से 2 रहेंगे, फिर ये बोल रहा -1/2 से छोटा रहना चाहता है। तो ये आपका इंटरसेक्शन रीजन आ जाएगा, है ना। आप इस तरीके से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इंटरसेक्शन रीजन है। तो आंसर क्या होगा देख रहे हो आप, आंसर में मैच करा लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ए बिलोंग्स टू -∞ से -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको अब हम पढ़ेंगे। लेक्चर जब मैं लूँगा, अभी मैं बस ये क्विज़ दिया था नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आपके पास कितना नॉलेज है, उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन कर लो। अगर लगता है कि हमें हाँ कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो लेक्चर अटेंड करो भैया। जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ या लाइव में लेक्चर लेता हूँ, दोनों को अपलोड करो। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम है। x² - 4 mod of x - 2 = 0। तो यहाँ पे अगर mod x को t रख ले
तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, हम बताए थे भैया मॉड का स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर एक ही बात है। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज़ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहाँ पे रूट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से माइनस ऑफ 4 आ रहा है, प्लस ऑफ 4 आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है और ये चीज़ निगेटिव है। प्रोडक्ट अगर निगेटिव है इसका मतलब अल्फ़ा मान लो एक पॉजिटिव होगा तो बीटा एक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो भैया अगर जैसे t का वैल्यू निगेटिव होगा तो t का वैल्यू क्या निगेटिव हो सकता है क्या, मॉड ऑफ x इक्वल टू टी है तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू निगेटिव जब लेंगे तो बीटा का वैल्यू निगेटिव, तो t कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसीलिए यहाँ से जो आंसर आएगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अल्फ़ा का वैल्यू जो भी पॉजिटिव है तो t इक्वल टू अल्फ़ा, तो t मॉड ऑफ x इक्वल टू अल्फ़ा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फ़ा, ये दो आंसर आएंगे। एक्चुअली रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ये पूछा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ पी एक्स प्लस ऑफ 3/4 पी इक्वल टू 0। तो इसमें कंडीशन दिया है मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू √10, तो पी का वैल्यू पूछा है, एकदम बच्चों वाला। फिर से क्वेश्चन स्क्वायरिंग कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये ऐसे नहीं करो, इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म में ब्रेक करें क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें उसी तरीके से पता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू 10। तो अब वैल्यू रख सकते हैं इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से रख लो, सॉल्व कर लो भैया खुद ही। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अल्फ़ा इंटू बीटा 3/4 पी, ये इस दोनों वैल्यू यहाँ पे चेप दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अच्छा इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, 5 प्लस एक्स प्लस ऑफ दिस इज √x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रूट अगर है तो डोमेन एक्चुअली देखते हैं, डोमेन। तो डोमेन में 5 प्लस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x का वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर ले ले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जब x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे तो इस फंक्शन का ये जो f(x) इक्वल टू है ये 5 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ दिस इज √x, तो इस f(x) का मिनिमम वैल्यू आएगा। f(x) मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू f(x), चाहे y मिनिमम कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस केस में अगर देखें तो इस केस में जो अपने पास है y मिनिमम, तो y मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 0 पे √5 आ जाए। जब मिनिमम वैल्यू इसका √5 है, इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √5 आएगा। तो ये इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, 2 पॉइंट समथिंग। अब क्या होगा मुझसे मतलब नहीं है, तो ये कभी 2 के इक्वल हो पाएगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा ना आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑफ 1 एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0 हैज़ 2 निगेटिव रूट्स। हाँ, अब इसके दोनों ही रूट निगेटिव हैं, बोथ रूट्स निगेटिव, बोथ रूट्स निगेटिव। तो देखो भैया बोथ रूट निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव का बात करते हैं, पहले तो वो रियल होना चाहिए। तो सबसे पहले रूट्स आर रियल, और रूट्स आर रियल, ठीक है ना, रियल होने चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर ये ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a प्लस 4a 6a आएगा और यहाँ से 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ जाएगा 2/6। तो एक तो कंडीशन ये होगा, फर्स्ट कंडीशन आ गया। चलो अब दूसरा कंडीशन इसमें बात करेंगे। तो रूट निगेटिव है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें तीसरा कंडीशन, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। एक सेकेंड, दोनों निगेटिव हैं तो दो निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, दो निगेटिव का प्रोडक्ट भैया पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो -2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/2a। तो 2 लेस देन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a लेस देन -1 आ गया यहाँ से एक कंडीशन। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये है a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a माइनस ऑफ 1 और a माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आया ये तीसरा कंडीशन आया, थर्ड कंडीशन। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तभी अपना आंसर आएगा। अब तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर दे। सबसे छोटा -1, उसके बाद है 1/3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 3। तो ये बोल रहा है 1/3 से ग्रेटर, तो आगे रहेगा। ये बोल रहा है -1 से छोटा अगला कंडीशन, तो ये पीछे जाएगा। फिर ये बोल रहा है -इन्फिनिटी से 1, ये ऐसे आएगा। और फिर बोल रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो मेरे ख्याल से ये तीनों लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, और कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। तो इंटरसेक्शन जो होगा ना, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, इंटरसेक्शन जो आया x बिलोंग्स टू 5 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन टाइम भी काफ़ी था, 3 मिनट दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की जगह मतलब 28 मार्क किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 10 है कि नहीं, 10/20। ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। क्या यहाँ से ये रूट निकल सकता है क्या पहले, तो रूट निकल सकता है 24। तो बीच वाला टर्म 8 कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 6 और 4 में, तो 6/8 x माइनस 4/8 इक्वल टू 0। मैं ब्रेक करने का सिंपल तरीका बताया था, जो कोफिशिएंट है उसको बाहर रख लेंगे। बीच वाला टर्म 6 और 4 में ब्रेक हो रहा है तो उसी से यहाँ 6 यहाँ 4, 8 से दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 3/4 और यहाँ से x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन है। अब यहाँ से 2 सॉल्यूशन जो आया है, एक तो अल्फ़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा बीटा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर बांट लें अलग अलग तरीके से, 2 पार्ट में अगर कर लें, तो समेशन ऑफ अल्फ़ा की पावर n प्लस समेशन ऑफ बीटा की पावर n, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू यहाँ तक ऐसे चलेगा। और यहाँ से जो आएगा ये 1 प्लस बीटा स्क्वायर अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सम टू इन्फाइनाइट टर्म्स का सम सबको पता होता है, ये अपन 1 - r इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है भैया।
तो ये इन्फाइनाइट जीपी का सम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/1 माइनस ऑफ बीटा, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो कितना है अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3/4 प्लस 1/1 माइनस ऑफ बीटा। तो बीटा का वैल्यू हमने लिया था 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6 विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर नाउ 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मतलब 32 मार्क किया गया है, 11 क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखता हूँ। इसको मैं 11/20 होगा, दिस इज 11/20, और वैसे तो 32 मार्क किया गया है। तो इसमें पूछा है इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x² प्लस बच्चों वाला एकदम प्रॉब्लम है, mod ऑफ x प्लस ऑफ 4 = 0। अब ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी मॉड बोलता है, इसके पेट में कुछ भी जाएगा यहाँ पे x जाएगा, तो ये जो मॉड है भैया, मॉड सबको दिख रहा है कि नहीं, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो कभी भी जोड़ के 0 हो सकता है क्या, x = 0 भी डालेंगे तो क्या होगा, ये 0 0, ये 0 देगा, ये 0 देगा और ये 4 हो जाएगा, तो इसका भी नो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम है, कई लोग गलती इसको भी किए हैं, मैंने देखा है। चलो 12/20 क्वेश्चन नंबर, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 है और यहाँ पे कोफिशिएंट्स a, b, c ये रियल नंबर होने चाहिए, ये लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, अभी मैं ये कॉन्सेप्ट आगे भी डिस्कस करूँगा, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर इसका मतलब ये है कि अगर एक रूट ये इस तरीके से है p + i/q, तो इसका एक कॉन्जुगेट होगा p - i/q, इसका रूट होगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा ये है तो बीटा ये होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वही चीज़ समझाया गया है, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है कि अगर 2 + √5 i अल्फ़ा का वैल्यू है, तो कॉमन सेंस सी बात है, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - √5 i हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया भैया, 4 आ गया ना। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 9 आ जाएगा ना। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -p नहीं p = 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = q कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 4,9 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13/20। तो 13/20 में 13/20, एक सेकंड क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ गया, मेरे मोबाइल से गायब हो गया क्या, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 ना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अच्छा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इसमें मार्क किया गया। तो इसमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिया है, एक 2x² प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b = 0, और एक और एक्सप्रेशन है 2x² प्लस ऑफ bx प्लस में क्या है, a = 0 है, कॉमन रूट है इसका। तो मान लेते हैं इसकी कॉमन रूट एक अल्फ़ा है, इसको भी अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाए 2α² प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b = 0, और यहाँ से भी 2α² प्लस ऑफ b प्लस ऑफ a = 0। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ऑफ b टाइम्स में अल्फ़ा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, b माइनस ऑफ a = 0। तो यहाँ से अल्फ़ा a - b, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये -b = 0।
तो यहाँ से जो अपने पास है देवता क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस वन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू नॉट, तो इसका मतलब ये 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब मजबूरी में अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1, अब हम क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस ए प्लस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया जी, -2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों वाला प्रॉब्लम है ये सब। क्वेश्चन नंबर 14/20 लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, 14/20। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है एक्चुअली इस पे। ओके हाँ, तो पूछा है साइन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर माइनस ऑफ एक्स। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो ये बढ़िया चीज़ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 5 और एक्स 1/5 की पावर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं, याद रखना इसको हमेशा। मसाला प्लस 1/मसाला इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ़ मसाला का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा। और यही चीज़ मसाला प्लस 1/मसाला लेस देन इक्वल टू -2 होता है इफ़ मसाला का वैल्यू लेस देन 0 होगा। कोई समस्या किसी को हो तो बताओ भैया। अब यहाँ पे ये जो इस साइड लिखा हुआ है टर्म 5 की पावर एक्स है, मसाला जो है इसको अगर हम मसाला बोल दें तो मसाला 5 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो पॉजिटिव है। तो ये चीज़ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और ये जो LHS है, LHS ऑलवेज लेस देन इक्वल, ये LHS साइन थीटा, ये थीटा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो कभी भी ये इक्वल टू 2 हो सकता है। साइन के अंदर ये जो साइन ऑफ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पागल टाइप के जो जंतु सब होते हैं। अब यहाँ पे e की पावर x है ना, तो सबसे पहले x जाएगा इसके पास, अब ये रिटर्न करेगा तो साइन के पेट में जाएगा। अब साइन का ये जो पेट में कुछ भी जाए ना, तो ये सॉल्यूशन हमेशा -1 से +1 के बीच में ही देगा, उसका जो रेंज होता है। तो भैया ये -1 से LHS जो है -1 से +1 के बीच में, और RHS बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो किसी भी x के लिए दोनों बराबर आएंगे नहीं, तो आंसर x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ता हूँ 15। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ मार्क किया गया 39। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x² माइनस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू x + 2। भैया इसमें ऑप्शन रख के चेक कर लो सारे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या तो सॉल्व करना हो तो तरीके से भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करके सॉल्व होगा। ये कोई बहुत भारी भरकम चीज़ तो नहीं है, ग्राफिकली बताता हूँ। चलो मैं ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, ग्राफिकली देखो। चलो ऐसे ही मैं बता, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, ग्राफिकली जैसे मन कर रहा है वैसे करो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ग्राफिकली ये जो फंक्शन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x² माइनस ऑफ x माइनस 6, और ये जो फंक्शन है gx इक्वल टू x + 2, तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे x² माइनस x माइनस 6 का। तो इसका तो रूट ही दिख रहा है मुझे, x माइनस 3 और ये x + 2 आएगा, तो एक रूट आ जाएगा 3, एक रूट -2, तो -2 और मान लो ये 3 है। और यहाँ से अगर बात करें तो सीधा सीधा कर्व अगर बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक का तो ऐसे बनेगा, लेकिन इस पर लगा है मॉड, तो इस पर मॉड लग गया है, तो नीचे वाला सेक्शन को मिटा दो और ये चीज़ उठा दो ऊपर, तो ये बन गया भैया इसका कर्व y इक्वल टू x + 2। तो y इक्वल टू x + 2 अगर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू x + 2 अगर देख लें तो इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये -6 पे काटा था तो ये +6 होगा यहाँ पे, और 2 इधर कहीं आएगा,
तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से पास कर रहा है ना, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देख लो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ आया है। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन अगर देख लेंगे, चलो मैं दिखा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। एक यहाँ सॉल्यूशन आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो देख लो क्या क्या है, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आपको। ये तो भैया x इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे -2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। एक 1 है, एक 4 है, एक 3 से कम रहेगा, एक 3 से ज़्यादा रहेगा। एक 3 से कम, एक 3 से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से अगर बात करें, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन 39 का ए आ जाएगा ना। मैच कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए नहीं, डी दिख रहा है, डी आंसर आएगा। चेक कर लेना, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो क्या दिया हुआ है, ये भी सिंपल ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16 में n-4 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ n प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, और ये चीज़ लिखा हुआ है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। अच्छा, तो n का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो चलो भैया अब इसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है ना, नेचुरल नंबर मतलब x के सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे x के सारे रियल वैल्यू के लिए अगर ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्वाड्रेटिक है, तो हमने कंडीशन समझाया था, क्या कंडीशन समझाया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² प्लस ऑफ bx प्लस c और ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, तो इसमें दो कंडीशन फॉलो होंगे। पहला a ग्रेटर देन 0, दूसरा इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये चीज़ हमने समझाया था। बोथ कंडीशन शुड होल्ड साइमल्टेनियसली। तो पहला n-4 ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ हो जाएगा n इज़ ग्रेटर देन 4। नाउ दूसरा d लेस देन 0, तो d निकालते हैं इसका 64 माइनस ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac, तो 4 टाइम्स में n-4, दिस इज़ n प्लस 2। अब ये चीज़ लेस देन 0 है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व यहाँ से करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 16 माइनस ऑफ, ये चीज़ ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n² माइनस ऑफ 2n 4n माइनस 2n, और यहाँ से माइनस ऑफ 8 लेस देन 0। तो ये चीज़ आ जाएगा अपने पास कितना, माइनस n² प्लस ऑफ 2n प्लस 24 लेस देन 0। माइनस हटा लेंगे अगर यहाँ से, तो n² माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 24 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी बदल जाएगा। अब क्या ये चीज़ फैक्टराइजेबल है क्या, 4 और 6 में दिख रहा है, तो n-6 n-6 और n प्लस ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ से n इक्वल टू 6 आएगा, n इक्वल टू -4 आएगा, तो सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो अब ये जो दो कंडीशन आए हैं यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन का मुझे क्या लेना होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन भैया सेकेंड होगा। अब यहाँ से तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, तो चलिए इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड अगर लेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो सारे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। -4 फिर क्या है, +4 फिर क्या है, 6 है। तो ये बोल रहा है -∞ से -4, और फिर उसके बाद क्या है 6 से लेके इन्फिनिटी, ये चीज़ है। फिर ये बोल रहा है अपने पास 4 से लेके इन्फिनिटी, तो 4 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इंटरसेक्शन रीजन आ गया, तो n बिलोंग्स टू आ गया कितना, 6 से लेके इन्फिनिटी।
तो ये जो रेंज है इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 6 पे तो ओपन है, तो n स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन का डिमांड था। यहाँ पे अगर मार्क करें क्वेश्चन में जो बोला है n शुड बी नेचुरल नंबर एंड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 6 इन्फिनिटी में आगे अगर बात करें तो ढेर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 6 7 8 आएंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट n स्मॉलेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। आंसर इसका 7 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 मार्क किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 17/20। बाकी तो सिंपल ही है। अच्छा ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लग रहा है ना। ये दिया हुआ है f(x) इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। इसका क्या मतलब है? अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो सपोज दैट f(x) इक्वल टू है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे ही रहेगा, क्योंकि निगेटिव है ना। तो निगेटिव वाला जो पोर्शन है ये चीज़ है, ये जिसको मैं मार्क कर दिया। तो इसके लिए दो कंडीशन क्या फॉलो होंगे। पहला चीज़ ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड a लेस देन 0। दूसरा कंडीशन रूट रियल नहीं होने चाहिए। तो रियल रूट नहीं होने चाहिए मतलब d लेस देन 0। दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ से जो ये गिवन है, दिस इज़ गिवन, तो यहाँ से दो बातें निकल के आएंगी। फर्स्ट a इज़ लेस देन 0 एंड सेकेंड यहाँ से ये निकल के आएगी जो d है इसका d लेस देन 0, इसका मतलब ये है b² माइनस ऑफ 4ac इज़ लेस देन 0। तो ये दोनों कंडीशन अपने को गिवन है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि gx एक फंक्शन है, जो चीज़ लिखा है f(x) प्लस f'(x) प्लस में f'(x). तो चलो f(x) जो फंक्शन है मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। f'(x) लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन सबको पता ही होगा 2ax प्लस b, और f'(x) करेंगे तो डबल डैश डेरिवेटिव इसी का क्या आएगा 2a आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से जो अपने पास है कंडीशंस वगैरह क्या है उसको मैं देखता हूँ, फॉलो कराता हूँ। आओ, तो यहाँ से हो जाएगा। बार बार क्या हो जा रहा है। हाँ, ये जो पेन है, पेन लग रहा है डिस्चार्ज हो गया अपना, नहीं चल रहा है। आइए, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। ये मिट जाओ। हाँ, अब यहाँ से चल नहीं रहा है यार, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ लग रहा है बीच में कुछ हो गया। एक सेकंड मैं सही करता हूँ इसको। कुछ सेटिंग का गड़बड़ हो गया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ अब सही है। ax², x का कोफिशिएंट अगर करेंगे तो 2a प्लस b आएगा, और यहाँ से x आएगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या आएगा b प्लस 2a और प्लस c आएगा, यही है ना। तो ये जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या दिख रहा है, a के बारे में क्या पता है मुझे, a इज़ लेस देन 0। इसका d निकालते हैं। पहली बात ये तो गिवन ही है, इसका d निकालता हूँ। दूसरी बात d से भी पता चलेगा ना। तो d निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a और इंटू में 2a प्लस b प्लस ऑफ c आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा अपने पास 4a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 4ab माइनस ऑफ 8a² आ जाएगा, और माइनस ऑफ 4ab माइनस ऑफ 4ac। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके b² माइनस 4ac का टर्म तो एक आ रहा है अपने पास, और ये चीज़ दिस इज़ माइनस ऑफ 4a² प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac। ठीक बात है क्या तिवारी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, ये गिवन है लेस देन 0, और ये स्क्वायर है बाहर निगेटिव है, तो ये भी लेस देन 0। तो इसका मतलब निगेटिव दो निगेटिव मिल के ये भी निगेटिव है,
ये भी निगेटिव है, तो डी का मतलब डी भी लेस देन 0 आ गया। मतलब जी एक्स फंक्शन के लिए भी अब वही बातें आ रही है, जी एक्स के लिए भी, जी एक्स का भी एक क्वाड्रेटिक है, इसके लिए भी वही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मतलब ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0। तो यहाँ से अगर बात करें तो ऐसा क्वाड्रेटिक हुआ जो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, डी लेस देन 0 है तो कोई भी रूट रियल नहीं होंगे, तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ये सब थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। 18/20 क्वेश्चन नंबर 18/20, ये 43 यहाँ पे मार्क है। ये बोला जा रहा है कि x+1 इज़ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस ये प्लस p माइनस ऑफ 3 x³ माइनस ऑफ 3p माइनस ऑफ 5 x² प्लस ऑफ 2p प्लस 9x प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 12। ये जो फंक्शन है ये पी एक्स मान लो पोलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है ये। तो पूछा जा रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। अरे भैया फैक्टर थ्योरम में बताया था, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका ये रूट होगा, इसका सीधा सीधा मतलब x इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ पी एक्स। तो इसका मतलब ये है p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये रख लो, आंसर आ जाएगा। तो ये रख के मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला यार, कैलकुलेट कर लेना खुद ही, क्योंकि इसमें अब कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ 19। तो ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो मतलब a, b, c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। पॉजिटिव रियल तो देन नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। तो ये जो इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो रूट अल्फ़ा बीटा है। तो चलो यहाँ से एनालिसिस करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आएगा। अब यहाँ पे b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है मतलब। और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। तो रूट के बारे में क्या जानकारी है? तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस, तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा भी लेस देन 0 है एंड बीटा भी लेस देन 0 है। भाई दोनों निगेटिव होगा तभी तो ये निगेटिव आएगा, ये वाला जो टर्म है। अब बाकी इधर पॉजिटिव है, दो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20/20 लास्ट क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला प्रॉब्लम है ये। x माइनस x² माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x² का रूट। तो दोनों तरफ मॉड लगाया, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो स्क्वायरिंग कर लो ना यार, मॉड हट जाएगा सीधा कट से। तो यहाँ पे x माइनस x² माइनस 1 माइनस ऑफ 2x, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, a प्लस b करते हैं पहले, हाँ, प्लस 2x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ x², और ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ x माइनस x² माइनस 1, और ये चीज़ हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ x² इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जितने रूट आए वही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई झमेला नहीं। मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, मैं बहुत सॉल्व कर दिया। बाकी खुद से भी थोड़ा बहुत पेन चला के करो। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब कुल मिला के हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। क्विज एकदम ईमानदारी से करो, मैं सॉल्यूशन अपलोड किया करूँगा, और सॉल्यूशन को ज़रूर से ज़रूर देखा करो, ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।